मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना सबक ईद उल फितर। आज हम करेंगे इसकी मश्क। शुरू करते हैं अपनी मश्क। सवाल नंबर 1 है तफ़हीम। सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। अलिफ, मुसलमान के बड़े मजहबी त्योहार कौन से हैं? इसका जवाब है मुसलमानों के बड़े मजहबी त्योहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं। सवाल बे है रोजे किस महीने में रखे जाते हैं? इसका जवाब है रोजे रमजान के महीने में रखे जाते हैं। सवाल जीम है लोग ईद उल फितर का चांद कब देखते हैं? इसका जवाब है 29 रोजे मुकम्मल हो जाने के बाद गरूब आफ्ताब के वक्त लोग ईद उल फितर का चांद देखते हैं। अगला सवाल है सवाल दाल, ईद उल फितर को मीठी ईद क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है क्योंकि इस ईद पर कुछ न कुछ मीठा जरूर बनाया जाता है, इसलिए इसको मीठी ईद भी कहा जाता है। सवाल रहे हैं बच्चे किस किस से ईदी लेते हैं? इसका जवाब है बच्चे अपने बुजुर्गों से, माँ बाप से, बड़े बहन भाइयों, अजीज और रिश्तेदारों से ईदी वसूल करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। मुजद्दर अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ईदगाह, लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। अगला लफ्ज है बुजुर्ग। इसका जुमला है कि हमारे दादा बहुत बुजुर्ग हैं। अगला लफ्ज है यादगार। तो इसका जुमला हम बनाएंगे ईद हमेशा सबके लिए यादगार होती है। लफ्ज है ईद। इसका जुमला हम बनाएंगे मुझे ईद उल फितर बहुत पसंद है। अगला लफ्ज है खुशी। तो इसका जुमला हम बनाएंगे कि हमें अपनी ईद की खुशी में गरीबों को भी बराबर का शरीक करना चाहिए। सवाल नंबर 3 है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मुसलमानों के बड़े मजहबी त्योहार हैं 2, 3 या 4। इसका जवाब है 2। वे है रमजान में दिन होते हैं 29, 30, 29 या 30। तो इसका दुरुस्त जवाब है 29 या 30। जीम, ईद उल फितर मनाई जाती है यकम रमजान को, यकम शवाल को या 10 शवाल को। इसका जवाब है यकम शवाल को। ईद की नमाज पढ़ी जाती है घर में, ईदगाह में या छत पे। इसका जवाब है ईदगाह में। रे है नमाज ईद के बाद लोग गले मिलते हैं, किसी पार्क में जाते हैं या सो जाते हैं। तो इसका जवाब है गले मिलते हैं। अगला सवाल है बाहमी गुफ्तगू। ईद के बारे में आपस में गुफ्तगू करें कि आप ये ईद कैसे मनाते हैं। तो ये आप आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे अपने दोस्तों के साथ, हम जमातों के साथ कि आप ईद को किस तरह से मनाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 लफ्जों का खेल। मुंदरजा ज़ेल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। दीदा ज़ेब, हैसियत, मेहमान नवाजी, चूड़ियां, ईद। तो सबसे पहले क्या आएगा? अलिफ बे में आप देखें सबसे पहले आता है, इन अल्फाज के लिहाज से देखेंगे कि इसमें अलिफ वाला भी नहीं है, बे, पे, ते, से, जी, चे। तो चे वाला है तो लिखेंगे चूड़ियां। उसके बाद है हे वाला तो हैसियत। फिर आएगा दीदा ज़ेब, फिर आएगा मेहमान नवाजी, फिर उसके बाद आएगा ईद का। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 जुबान शनासी। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल करिए। मौका, मौका का क्या होगा? मवाके, खुशी, खुशियां, ईद, ईदें, वाक्या, वाक्या, खतरात, खतरा। सबसे पहले हम जुमला बनाएंगे मौका का। मौका का हम जुमला बनाएंगे कि हमें जब भी मौका मिले हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगला लफ्ज है हमारे पास खुशी। तो इसका हम बनाएंगे कि हमें अपनी खुशियों में गरीबों को शरीक लाजमी करना चाहिए। ईद, मुझे ईद उल फितर बहुत पसंद है। अगला लफ्ज है वाक्यात। तो इस पर हम जुमला बनाएंगे हमारे दादा अबू हमें बहुत सारे सच्चे वाक्यात सुनाते हैं। अगला लफ्ज है खतरा या खतरात। तो इसका हम जुमला बनाएंगे कि हमें खतरे वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 6 मुज़क्कर की मोनस लिखिए। मुज़क्कर मर्द, औरत, बूढ़ा, बूढ़ी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, बंदा, बंदी, चिड़ा, चिड़िया।
سوال نمبر 7 ہے متضاد الفاظ تحریر کریں۔ الفاظ میٹھا، رکنا، آگے، اس کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں۔ میٹھا کا ہوگا کڑوا، رکنا کا ہوگا چلنا، آگے کا پیچھے، دن کا رات، خوشی کا دکھ یا غمی، مہمان کا میزبان۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، سادہ جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کریں۔ سورج چمک رہا ہے، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ سورج چمک رہا تھا، اور اس کا مستقبل سورج چمکے گا۔ کسان فصل بو رہا ہے، کسان نے فصل بوئی تھی، کسان فصل بوئے گا۔ بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا تھا، بچہ روئے گا۔ ابو جلدی آتے ہیں، ابو جلدی آئے تھے، ابو جلدی آئیں گے۔ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی تھی، بارش ہوگی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، پڑھنا۔ نزل عبارت کو درست لفظ اور روانی سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ واحد غیر مسلم شخصیت تھی جن کی پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات ادا کی گئی۔ ان کے جسم خاکی کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا گیا اور انہیں 19 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں گورا قبرستان کراچی میں دفنایا گیا۔ ان کے جنازے میں اعلیٰ سرکاری شخصیت کے علاوہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جن میں بڑی تعداد جذام سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تھی۔ سوال نمبر 1، ڈاکٹر روتھ فاؤ کو کہاں دفنایا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ ان کی وصیت کے مطابق انہیں گورا قبرستان میں دفنایا گیا۔ ب، ڈاکٹر روتھ فاؤ کے جنازے میں کون لوگ شریک ہوئے؟ ڈاکٹر روتھ فاؤ کے جنازے میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد شریک تھی، جن میں بڑی تعداد جذام سے صحت ہونے والے مریضوں کی۔ سوال نمبر 10، اخبارات سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مضامین درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ سوال نمبر 11، تخلیقی لکھائی۔ عید کی چھٹیوں کی مصروفیات تحریر کریں کہ عید میں آپ نے کیا کیا، کن سے ملے، کن سے عیدی ملی، آپ نے کیا پہنا، کیا کھایا وغیرہ۔ سوال نمبر 12، سرگرمیاں۔ آپ عید پر ملنے والی عیدی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ زبانی بتائیے، اور آپ سب بتائیں گے کہ آپ نے اپنے عید پر ملنے والی عیدی سے کیا کیا۔ جی پیارے بچوں، آج کا سبق تو بہت دلچسپ تھا، مجھے یہ پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ مجھے امید ہے آپ کو بھی میری طرح سے یہ سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اور اس کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔